नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, किसी काम पर विकास को इस शर्त पर रखा जाता है कि जितने दिन वह काम करेगा उसे 8 रुपए की दर से मजदूरी मिलेगी। जिस दिन वह काम नहीं करेगा उसे 2 रुपए का जुर्माना लगेगा। 30 दिन के महीने के अंत में उसे 140 रुपए मिलता है, तो उसने कितना दिन काम नहीं किया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक दिन का मजदूरी क्या दिया है, 8 रुपये दिया है, और हमें कितना दिन दिया है, 30 दिन दिया है। देखिए अगर हम ये मान ले कि विकास जो है पूरे 30 दिन अगर काम करता तो उसे कितना मिल जाता, मजदूरी के रूप में उसे कितना मिल जाता। एक दिन का मजदूरी हमें क्या दिया, 8 रुपया। अगर वह 30 दिन काम करता तो उसे कितना मिल जाता, अगर वह 30 दिन काम करता तो उसे कितना मिल जाता, 240 रुपये मिल जाता। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि महीने के अंत में उसे कितना मिल रहा है, 140 रुपये मिल रहा है। महीने के अंत में उसे कितना मिल रहा है, 140 रुपये, यानी कितना कम मिल रहा है, 100 रुपये कम मिल रहा है। अब देखिए 100 रुपये कम क्यों मिल रहा है, क्योंकि उसने कुछ दिन काम नहीं किया होगा। अब देखिए काम नहीं करने के शर्त में हमें क्या दिया है कि जिस दिन काम नहीं कर रहा है उसे 2 रुपए का जुर्माना देना पड़ रहा है, यानी एक दिन काम नहीं करेगा तो एक दिन का मजदूरी नहीं मिलेगा, प्लस का जो है उसका 2 रुपया और कट जाएगा, यानी एक दिन काम नहीं करने से उसे जो है 10 रुपये कम मिलेगा। अब देखिए 100 रुपये कम मिल रहा है, 100 रुपये कम मिल रहा है, यानी हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि वह कितना दिन काम नहीं किया होगा। एक दिन काम नहीं कर रहा है, एक दिन काम नहीं कर रहा है तो उसे 10 रुपये कम मिल रहा है। तो देखिए 100 रुपये कम कब मिलेगा, जब वह 10 दिन काम नहीं करेगा, यानी जीरो से हमारा जीरो कट जाएगा। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया कि विकास जो है 10 दिन काम नहीं किया होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियां सम्मिलित हुई, उनमें 80% लड़के तथा 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है। हमें क्या निकालना, फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में लड़कों की संख्या हमें क्या दिया है, 1200, लड़कों की संख्या हमें क्या दिया 1200, और लड़कियों का हमें संख्या क्या दिया है 900, लड़कियों का संख्या क्या दिया है 900। अब देखिए हमें लड़कों के बारे में और क्या दिया है कि 80% लड़के जो है वो पास हो रहे हैं, 80% लड़के पास हो रहे हैं। पास कितना हो रहे हैं, 80%, यानी फेल कितना हो रहे होंगे, फेल कितना हो रहे होंगे 20%। और लड़कियों के बारे में हमें क्या दिया है, लड़कियों के बारे में दिया है कि 45% लड़कियां जो है वो पास हो रही है। पास कितना हो रही है, 45%, तो फेल कितना हो रही होगी, फेल हो रही होगी 55%। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि 1200 में से कितने लड़के फेल हो रहे हैं। तो देखिए 1200 का 20% लड़के जो है वो फेल हो रहे हैं, तो 1200 का 20% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1200 का 20% हो जाएगा 240। ये कितना हो जाएगा 240। और लड़कियां कितना फेल हो रही है, 900 का 55%। तो देखिए 900 का अगर हम 55% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 495। ये हमारा क्या हो जाएगा 495। अब देखिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फेल होने वाले टोटल परीक्षार्थी कितने हैं। देखिए फेल होने वाले टोटल परीक्षार्थी कितने हैं, लड़के कितने फेल हो रहे हैं 240, लड़कियां कितना फेल हो रही हैं 495। 495 हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तेरे के 3, हाथ में 1, ये हो जाएगा 6 1 7, यानी 735 परीक्षार्थी जो है वो फेल हो रहे हैं। कितने में से, टोटल जो है परीक्षार्थी कितने हैं 1200 प्लस के 900, यानी 2100 में से 735 परीक्षार्थी फेल हो रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ से प्रतिशत निकाल सकते हैं, 735 परीक्षार्थी फेल हो रहे हैं कितने में से, 2100 में से, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से प्रतिशत निकल के आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा, ये 21 से कितने बार में जाएगा, 21 से 3 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 105, 105 21 से कितने बार में जाएगा 5 बार में, यानी यहां से हमारा प्रतिशत क्या निकल के आएगा 35%। यानी कितने जो है परीक्षार्थी फेल हो रहे होंगे, 35% परीक्षार्थी फेल हो रहे होंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 35% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, 2 बर्तन की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है, उस बर्तन की धारिता कितनी होगी जो ठीक दोनों बर्तनों की धारिता माप सके। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पहले बर्तन की धारिता कितना दिया हुआ है, हमें पहले बर्तन की धारिता दिया हुआ है 120 लीटर। पहले बर्तन की हमें धारिता कितना दिया हुआ है 120 लीटर।
दूसरे बर्तन की हमें धारिता कितना दिया, 56 लीटर। दूसरे बर्तन की हमें धारिता दिया 56 लीटर, और हमसे पूछ रहा है उस बर्तन की धारिता कितनी होगी जो ठीक दोनों बर्तन की धारिता माप सके। तो देखिए किसी भी संख्या का HCF संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करता है, तो हम इन दोनों धारिता का अगर HCF निकालेंगे तो हमें उस बर्तन की धारिता पता चल जाएगा जो इन दोनों बर्तनों की धारिता को माप सकता है। तो देखिए HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। देखिए 120 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 8 गुने 15 लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 8 गुने 15 लिख सकते हैं। और 56 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 56 को लिख सकते हैं 7 गुने 8 लिख सकते हैं। अब देखिए HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों में हमारा कॉमन होगा, दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा 8, यानी हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 8 लीटर। यानी उस बर्तन की धारिता कितना होगी, 8 लीटर होगी। लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दिया, सेंटीमीटर क्यूब में दिया। तो देखिए 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो देखिए 8 लीटर किसके बराबर हो जाएगा, 8 लीटर किसके बराबर हो जाएगा, 8000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची एवं बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दी। यदि सी ने वह घड़ी 216 रुपए में खरीदी तो ए ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। तो देखिए हमने मान लिया कि ए जो है उस घड़ी को 100 रुपए में खरीदा था। हमने मान लिया कि ए जो है उस घड़ी को 100 रुपए में खरीदा था। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए जो है बी को 20% लाभ पे बेच रहा है, यानी बी का लागत मूल्य क्या हो जाएगा, इसका 120% हो जाएगा। बी का लागत मूल्य क्या हो जाएगा, इसका 120%। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि बी जो है सी को 10% हानि पे बेच रहा है, यानी सी का लागत मूल्य क्या हो जाएगा, इसका 90%। सी का लागत मूल्य क्या हो जाएगा, इसका 90%। और हमें क्वेश्चन में सी का लागत मूल्य दिया हुआ है, हमें सी का लागत मूल्य कितना दिया है, 216 रुपया, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 216 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे अगर 20 से काटेंगे तो ये 20 से 6 बार में जाएगा, ये 20 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब देखिए हम यहां से 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। हम इसे 6 से अगर काट लें तो ये 6 से कितने बार में जाएगा, ये 6 से जाएगा 36 बार में। हम इस 9 से 36 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। अब देखिए हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 5 गुने 10 गुने 4 हो जाएगा। हमें अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50 में अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 200, यानी x क्या निकल के आ गया 200 रुपया। और x हमने क्या मान के रखा था, a का लागत मूल्य, यानी a जो है उस घड़ी को कितना में खरीदा होगा, 200 रुपया में खरीदा होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यापारी एक शर्ट की कीमत पर 25% बट्टे की घोषणा करता है। यदि किसी को 875 रुपए की कुल छूट चाहिए और प्रत्येक शर्ट की कीमत 250 रुपए है तो व्यक्ति को कितने शर्ट खरीदने चाहिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्यापारी जो है प्रत्येक शर्ट की कीमत पर 25% का डिस्काउंट दे रहा है और एक व्यक्ति को 875 रुपए का कुल डिस्काउंट चाहिए और प्रत्येक शर्ट का हमें कीमत कितना दिया, 250 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कि व्यक्ति को कितना शर्ट खरीदना चाहिए। तो देखिए हम एक शर्ट का डिस्काउंट निकाल के और हम इस टोटल डिस्काउंट में अगर भाग देंगे तो हमें शर्ट का संख्या पता चल जाएगा। अब देखिए टोटल डिस्काउंट कितना चाहिए, टोटल डिस्काउंट चाहिए 875 रुपया। टोटल डिस्काउंट कितना चाहिए, 875 रुपया। और एक शर्ट का हमें मूल्य क्या दिया है, 250 रुपया। और एक शर्ट पे कितना डिस्काउंट मिला है, 25%। तो देखिए हम इसका 25% निकालेंगे। 25 से 100 कितने बार में जाएगा, 4 बार में, यानी एक शर्ट पे कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, 250 बटा 4 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखिए एक शर्ट के डिस्काउंट से अगर हम टोटल डिस्काउंट में भाग देंगे तो हमें शर्ट का संख्या पता चल जाएगा। हम यहाँ अगर भाग देंगे 875 में अगर हम भाग देंगे 250 बटा 4 से तो ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 875 गुने 4 बटा क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 25 से काट सकते हैं। ये 25 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। हाथ में क्या आ जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 125। 125 25 से जाएगा 5 बार में। अब देखिए हम इसे अगर 25 से काटेंगे तो ये 25 से जाएगा 10 बार में। उसके बाद हम इसे 2 से काट सकते हैं, ये 2 से जाएगा 2 बार में और ये 2 से जाएगा 5 बार में। ये 5 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में। हम यहाँ 7 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 14,
यानी व्यक्ति को कितना शर्ट खरीदना चाहिए, 14 शर्ट खरीदना चाहिए। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 14 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 2 PM में कोई व्यक्ति 4.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से स्थान ए से स्थान बी के लिए चलता है और स्थान बी पर 1.5 घंटा रुकता है तथा फिर 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से स्थान ए पर वापस आता है। वह स्थान ए पर 7 PM में पहुंचता है। स्थान ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, स्थान ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए हम यहाँ स्थान ए और बी के बीच की दूरी कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि स्थान ए और बी के बीच की जो दूरी है वो डी है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जाने का स्पीड दिया है और हमें वापस आने का स्पीड दिया है, तो हम यहाँ से यात्रा का कुल समय निकाल सकते हैं। अब देखिए समय निकालने के लिए हम दूरी में क्या करते हैं, स्पीड से भाग देते हैं। यानी दूरी हमारा क्या है, डी है, और जाने का हमें स्पीड क्या है 4.5 किलोमीटर पर घंटा। यानी यहाँ से हमारा समय क्या हो जाएगा, डी बटा 4.5 हो जाएगा। और वापस आने का हमें स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर घंटा, और हमने दूरी क्या मान के रखा है, डी। यानी हम इस दूरी में अगर स्पीड से भाग देंगे तो हमारा वापस आने का समय निकल के आ जाएगा। यानी डी में अगर हम 6 से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा समय क्या हो जाएगा, डी बटा 6 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों समय को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यात्रा का कुल समय निकल के आ जाएगा। यानी जाने और वापस आने, यानी जाने और तुरंत वापस आने का हमारा टोटल समय निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि व्यक्ति जो है ए से 2 PM में चलता है, बी पर पहुंचकर 1.5 घंटा आराम करता है, उसके बाद वापस ए पर 7 PM में आता है। तो देखिए 2 PM से 7 PM तक कितना समय हो जाएगा, 5 घंटा। अब देखिए बी पर 1.5 घंटा रुकने के कारण उसका जो यात्रा का समय लग रहा है 5 घंटा लग रहा है। अगर वह बी पर 1.5 घंटा ना रुकता तो उसे यात्रा का कितना समय लग जाता, यात्रा का कुल समय लग जाता 3.5 घंटा लग जाता। अब देखिए यहां से हमारा यात्रा का कुल समय निकल के आया था और हमें क्वेश्चन में यात्रा का कुल समय क्या दिया, 3.5 घंटा। यानी ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां से 4.5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए 4.5 से 18 कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। यानी यहां से हमारा हो जाएगा 4D प्लस 6 से 18 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3D हो जाएगा इक्वल टू 3.5 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से क्रॉस गुना कर लेते हैं तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7D इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 3.5 गुने 18। अब देखिए 7 से 3.5 कितने बार में जाएगा, 0.5 बार में। यानी यहां से हमारा डी क्या निकल के आ जाएगा, हमें अगर 18 में 0.5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9। यानी डी क्या निकल के आ गया, 9 किलोमीटर। और हमसे पूछ क्या रहा था, ए और बी के बीच की दूरी, और हमने ए और बी के बीच की दूरी क्या मान के रखा है, डी। यानी डी क्या निकल के आ गया, 9 किलोमीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 9 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा बोर्ड मास के ऊपर आधारित सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम बोर्ड मास में सबसे पहले हम ऑफ का काम करते हैं। तो देखिए हम यहाँ ऑफ का काम करेंगे, यानी 7 से हम 56 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर हम गुना से पहले भाग का काम करेंगे, यानी 23 से 207 कितने बार में जाएगा, 23 से 207 कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 9 बार में। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं 12.5 प्लस हम यहाँ अगर 4 से 8 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 माइनस 12 बटा। अब देखिए हम यहाँ अगर गुना करेंगे 4.5 में अगर 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 के 5 हाथ में 4, ये हो जाएगा 36 और 4 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 40.5 हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ हमारा क्या है, 21 सही 1/3। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 64/3 लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 64/3 गुने, अब देखिए 1/4 प्लस का 1/8 है, तो हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/8। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/8। अब देखिए यहाँ से हमारा 3 से 3 कट जाएगा, 8 से 64 कितने बार में जाएगा, 64 जो है 8 बार में जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम इसे अगर माइनस कर ले तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 0.5 प्लस का क्या हो जाएगा, 32। यानी हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 32.5 हो जाएगा बटा यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40.5 और यहाँ हमारा क्या बच गया, 8 बच गया, यानी माइनस का 8।
अब देखिए 40.5 में से हम 8 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 32.5 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा हो जाएगा 32.5 बटा हमारा क्या हो जाएगा 32.5। 32.5 से हमारा 32.5 एक बार में चला जाएगा। यानी यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 1। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है यदि 4p इक्वल टू 6q इक्वल टू 9r है तो p इज टू q इज टू r का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है p इज टू q इज टू r का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4p इक्वल टू 6q इक्वल टू 9r दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है। हमसे पूछ रहा है p इज टू q इज टू r पूछ रहा है। अब देखिए हमें p चाहिए तो हम p को ढकेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे। यानी यहां से p क्या हो जाएगा 6 गुने 9 हो जाएगा। उसके बाद हमें q चाहिए तो हम q को ढकेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे। यानी यहां से हमारे क्या हो जाएगा 4 गुने 9 हो जाएगा। उसके बाद हमें r चाहिए तो हम r को ढकेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे। यानी यहां से r क्या हो जाएगा 4 गुने 6 हो जाएगा। अब देखिए हमें रेशियो चाहिए तो हम यहां इसे काट लेते हैं। यहां हमारा क्या कट जाएगा। हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा 2 बार में। ये 3 से जाएगा 3 बार में। ये 3 से जाएगा 2 बार में। अब देखिए हम यहां से 2 काट सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा। ये 2 से 4 जो है 2 बार में जाएगा। यहां से हमारा 2 से 2 कट जाएगा। यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा रेशियो 9:6:4 निकल के आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा था p इज टू q इज टू r। p इज टू q इज टू r क्या निकल के आ गया 9:6:4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है जब वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तथा बिक्री में 20% की कमी हो जाए तो कुल बिक्री पर इसका प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को दो तरीका से बना सकते हैं। एक पहला तरीका हमारा है प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करके और दूसरा तरीका है सक्सेसिव लगा के। तो हम सबसे पहले प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करके बना लेते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए। यानी मूल्य जो है 30% से बढ़ गया। तो देखिए 30% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि बिक्री में 20% की कमी हो जाए। यानी इस 20% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं और हम यहां से बिकने वाले आर्टिकल का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहां अगर मूल्य का यानी कीमत का अगर रेशियो निकालेंगे तो पहले एक वस्तु का कीमत अगर 10 रुपया होगा तो 10 पे 3 का वृद्धि होके ये कितना हो गया 13 रुपया हो गया। अब देखिए पहले जो है हम यहां वस्तु का रेशियो निकाल सकते हैं। पहले जो है अगर 5 वस्तु बिक रहा होगा तो अब जो है 5 पे 1 का कमी होके अब वस्तु कितने बिकने लगा 4। तो देखिए पहले जो है कुल कितने का बिक्री हो रहा होगा। पहले एक वस्तु अगर 10 रुपए का था तो 5 वस्तु बिक रहा था। यानी कुल बिक्री कितना था 50 रुपया। और अब जो है एक वस्तु 13 रुपया का हो गया तो बिक्री कितना हो रहा है 4 वस्तु। यानी अब जो है कुल बिक्री कितना का हो रहा है 52 रुपया का। देखिए बिक्री जो है कितने से बढ़ गया। बिक्री जो है कितने से बढ़ गया 2 से। और हमसे जो है प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है। यानी 2 से बढ़ गया 2 से बढ़ गया कितने पे 50 पे। गुने हम 100 करेंगे तो यहां से हमारा प्रतिशत परिवर्तन निकल के आ जाएगा। अब देखिए 50 से 100 कितने बार में जाएगा 2 बार में। हम यहां अगर 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4%। यानी बिक्री में जो है 4% का वृद्धि हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सक्सेसिव लगा के भी बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम सक्सेसिव लगा के दूसरा हमारा मेथड क्या है सक्सेसिव। अब देखिए इस क्वेश्चन को सक्सेसिव लगा के बनाएंगे तो देखिए मूल्य में 30% का वृद्धि हो रहा है। उसके बाद वस्तु के बिक्री में 20% का कमी हो रहा है। यानी प्लस का 30 माइनस का 20 प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा माइनस 30 गुने 20 बटा हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा हमें अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 10 माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा 3 गुने 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 4। यानी बिक्री पे 4% का क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। यहां से भी हमारा क्या निकल के आएगा 4% और यहां से भी हमारा क्या निकल के आएगा 4%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम है। कितने क्यूबिक मिलीलीटर का भार 0.1 ग्राम होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि 1 लीटर का भार किसके बराबर है 1 केजी के बराबर है। तो देखिए हम यहां से लिख सकते हैं
कि 1000 ग्राम किसके बराबर होगा? 1000 ml के बराबर होगा। अब देखिए हम यहां से लिख सकते हैं कि 1 ग्राम किसके बराबर होगा? 1 ग्राम किसके बराबर होगा? 1 ml के बराबर होगा। तो हमसे पूछ रहा है 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम किसके बराबर होगा? 0.1 ग्राम 0.1 ml के बराबर होगा। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।